और फिर आखिर में वोट देने जाइए। बिहार में क्या हुआ, चुनाव शुरू होने के बाद भी पैसे बांटे गए। जब यही लॉजिक है कि मतदान करीब आने पर पैसा देने से जनता को याद रहता है, तो क्यों ना बूथ पर ही पैसा बंटवाने का इंतजाम कर दिया जाए, ताकि पैसे देने का समय और वोट करने के समय का अंतर कम से कम रहे। 10 दिन पहले क्यों दिए गए? वोट डालने के ठीक 10 मिनट पहले पैसे दीजिए। क्या इस देश में अब कोई साफ सुथरा लोकतंत्र नहीं चाहता है? जिस चुनाव में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 12,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, क्या उस चुनाव में मुद्दों का कोई भी मतलब है? किसी नेता की लोकप्रियता का कोई मतलब है? किसी नेता के प्रति विश्वास का कोई मतलब है? ये उनके प्रति विश्वास था, इतना विश्वास था तब 10,000 रुपए डाले गए। चुनावों में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, वो बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले खत्म कर दी गई। क्या ऐसा होना चाहिए था? 2019 में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे भेजे गए चुनाव से ठीक पहले, और यह आज तक जारी है। बिहार चुनाव से पहले ही 2020 के जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई, जिसके तहत आज तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा किया जा रहा है। यह कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। क्या चुनाव आयोग अब बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव के 10 दिन पहले पैसे बांटने देगा? वह तो बांटने जाएंगी। अब तो विपक्ष की सरकारें भी नकल करेंगी। हमें नहीं पता कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के खाते में 2 लाख देने का वादा पूरा कर पाएगी या नहीं, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान 10,000 की अग्रिम राशि तो भेज दी गई। लोगों की आमदनी के हिसाब से बड़ी रकम है। महिलाओं के अलावा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाई, विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000 रुपए, शिक्षा मित्रों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई। नीतीश कुमार ने विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया। एक तर्क है कि नीतीश कुमार ने विकास मित्र, शिक्षा मित्र, बुजुर्ग और महिलाओं के खाते में पैसे डालकर अपने लिए सरकार के पैसे से चलने वाली एक पार्टी बना ली, इन्फ्लुएंसर बना लिया, जो उनके प्रति वफादार है। जनता दल यूनाइटेड भले 20 साल से सत्ता में है, लेकिन कहा जाता है यह उस तरह की पार्टी नहीं जिस तरह की बीजेपी है और राजद है। सार्थक बागची ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जीविका दीदी, विकास मित्र और शिक्षा मित्र ही पार्टी का काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर किसी को पड़ताल करनी चाहिए कि क्यों ना नौकरशाही को भी पार्टी मान लिया जाए और उन्हें भी चुनाव के समय उनके खाते में अलग से पैसे दे दिए जाएं। पैसा देकर सत्ता में आना या सत्ता में बने रहने के पैसे देना, बदलाव का क्या इतना ही मतलब रह गया है कि आपके खाते में पैसा गया या नहीं? इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जनता पैसे नहीं लेती है। चुनावों के पहले भले पैसा बांटने की खबरें उतनी नहीं आती, लेकिन जिन्हें पता होता है, जो चुनाव लड़ते हैं, वही बताते हैं किसने कितना पैसा बांटा, और कहते हैं यहां बिना पैसा लिए कोई वोट नहीं देता। यह जो बांटा जा रहा है, अब सरकार बांटने लग गई है। अभी तक करप्शन का पैसा बांटता था, वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब इसमें सरकार का पैसा बांटने में जुट गया है। इसका मतलब है कि अज्ञात सोर्स से कमाने वाले लोग मतदान से पहले कंबल, दरी, साड़ी, अन्य जरूरी सामान के अलावा पैसे तो बांट ही रहे थे, अब सरकार भी बांटने लगी। तो एक तरह से जो खेल अनाधिकारिक तौर पर चल रहा था, आधिकारिक तौर पर भी उसे शुरू कर दिया गया है। बिहार में पैसा बांटने के बाद अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो यह जश्न की बात नहीं है, चिंता की बात है। ठीक है, कोई भी जीत जाए। चुनाव होता है मुद्दों पर एक राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और विधानसभा के स्तर पर समझ बनाने के लिए, सहमति बनाने के लिए। अगर उनके असर को पैसा देकर कम कर दिया जाए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं। बिहार का चुनाव अगर एग्जिट पोल के नतीजे लेकर आ रहा है तो मानकर चलना चाहिए इस नतीजे के पीछे सरकार का ही पैसा है। 30,000 करोड़ की शक्ल में अलग अलग योजनाओं में बांटे गए पैसे का कमाल है। और अगर तेजस्वी जीत रहे हैं तो भी इस सवाल को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी इससे अधिक पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस चुनाव में पैसे बांटकर गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के सवाल को खरीद लिया गया। 30,000 करोड़ अगर कोई उद्योगपति किसी राज्य में अपने नाम से बंटवा दे, उसे हराना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे राजनीतिक दल मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। उसी दिन के लिए बिहार से यह कालीन बिछाने की शुरुआत कर दी गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।